देहरादून से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राजधानी के रेस कोर्स इलाके में दिन दहाड़े हुए सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे शहर को दहला दिया है। इस मामले में अब सूत्रों के हवाले से कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। मृतक की पहचान 45 वर्षीय विक्रम शर्मा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से काशीपुर के निवासी थे और वर्तमान में देहरादून के रेस कोर्स क्षेत्र में रह रहे थे। सूत्रों के मुताबिक विक्रम शर्मा स्टोन क्रशर कारोबार से जुड़े थे और उन पर 50 से अधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं, जिनमें 30 से ज्यादा हत्या के मामले भी शामिल होने की चर्चा है। इतना ही नहीं, झारखंड के एक गैंग से उनके संबंध होने की बात भी सामने आ रही है। पुलिस अब इस पूरे मामले को गैंगवार के एंगल से भी खंगाल रही है। जानकारी के अनुसार विक्रम शर्मा सुबह करीब 9 बजे जिम पहुंचे थे। करीब 10:30 बजे जैसे ही वे जिम से नीचे उतर रहे थे, पहले से घात लगाए 2 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 3 गोलियां लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। मुख्य सड़क पर एक बाइक चालक पहले से मौजूद था। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी बाइक से फरार हो गए। सूत्रों की माने तो मृतक को पहले से खतरे की आशंका थी और वो अपने साथ पिस्टल भी लेकर आए थे, लेकिन हमलावरों ने उन्हें संभलने का मौका तक नहीं दिया। है जिस तरह से कांड हुआ था, जब इनके बारे में थोड़ा जानकारी की गई तो पता चला जमशेदपुर के निवासी हैं और 50+ केसेस रजिस्टर्ड हैं। और जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, कहीं ना कहीं लगता है कि एक रिटेलिएशन के रूप में ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, क्योंकि जो इनको जानने वाले यहाँ पर हैं उनका कहना है कि मोस्टली वो झारखंड ही आते आते रहते थे। यहाँ पर एक अपार्टमेंट में उन्होंने अभी नया लिया भी था बीच में रहने के लिए, तो फैमिली भी है। तो कहीं ना कहीं और नॉर्मल इनकी दिनचर्या थी और ऐसा कुछ नहीं था कि कभी उन्होंने कुछ बताया हो। तो जिस तरह से रिकॉर्ड्स निकल के आए हैं, झारखंड पुलिस से भी संपर्क कर रहे हैं। क्या संभावनाएं हो सकती है, क्या वहाँ कोई ऐसा गैंग सक्रिय हुआ जिससे इनकी कोई रंजिश हो और इस तरह का एक्शन यहाँ पर हुआ है, तो इस सब चीज़ों को ये हम जानकारी कर रहे हैं। पुलिस को पहले से पता था या फिर अभी जानकारी हुई कि 50 से ज़्यादा मुकदमे उसके ऊपर दर्ज? देखिए, ये सब जानकारी अभी की है। 2017 में रांची पुलिस ने जो STF के साथ मिलकर इसको गिरफ्तार किया था, उसको रांची पकड़ के ले गई थी रांची पुलिस वहाँ पर झारखंड में, और इसके बाद इसके वेयर अबाउट्स यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि बीच में इन्होंने यहाँ पर आना जाना हुआ। कुछ उनका काशीपुर में स्टोन क्रशर भी लिया है, जहाँ पर उनके अपने ब्रदर भी हैं। तो अब एक तरह से मूल रूप से बिजनेस की तरह यहाँ पर सेटल होना चाह रहे थे, और जैसा भी जानकारी मिली है कि बैंक से भी कुछ बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बिजनेस अपने यहाँ सेट करना चाह रहे थे और ज़्यादातर टाइम झारखंड में ही उनका आना जाना था। तो अभी यहाँ की कोई रंजिश ऐसी है नहीं, चूँकि जिस तरह उनका प्रोफाइल है, मुझे लगता है जो उनके जानने वाले थे उनका कहना, अगर इस तरह की रंजिश होती तो वो खुद ही इतने सक्षम है कि उससे निपट लेते। तो कहीं ना कहीं अप्रत्याशित रूप से इस तरह की घटनाक्रम हुआ है, जो कनेक्टेड झारखंड से हो सकता है।